कोर्ट कचहरी के मामलों में आपने केवियट शब्द बार बार सुना होगा। कोई भी सिविल मामलों में केवियट शब्द आता ही है। आखिर ये केवियट होता क्या है और इसकी क्या प्रक्रिया है? हाय एवरीवन, मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस में। तो आज हम जानेंगे कैवियट के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैवियट क्या है। तो कैवियट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बी अवेयर, यानी कि पता होना। तो कैवियट एक पार्टी के द्वारा कोर्ट में दाखिल की जाती है और कोर्ट से रिक्वेस्ट करी जाती है कि बिना उसको सुने किसी भी तरीके का एक पक्षीय ऑर्डर ना पास कर दिया जाए। यानी कि वादी की तरफ से ये कैवियट दाखिल करी जाती है और जिसमें कहा जाता है कि विपक्षी को बिना वादी को सुने किसी भी प्रकार की रिलीफ ना दी जाए और ना ही किसी प्रकार का एक्शन लिया जाए। यानी कि यह एक तरीके का वादी के लिए बचाव होता है। अब हम इसको समझते हैं कि केवियट के बारे में कहाँ लिखा हुआ है। तो केवियट के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 148 के ए में कैवियट के प्रावधान मिलते हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए कि कैवियट का संबंध केवल सिविल मामलों में ही होता है। कैवियट का मतलब एक तरीके से किसी को सावधान करना होता है। जब वादी किसी मामले को लेकर कोर्ट में आता है, किसी सिविल मामले को लेकर कोर्ट में आता है, तो उस मुकदमे के संबंध में प्रतिवादी को सम्मन जारी किए जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पक्षकार खुद ही हाजिर नहीं होता है, तब कई बार कोर्ट प्रतिवादी को एक पक्षीय फैसला सुना देती है। तो केवियट जो है इस परिस्थिति से निपटने के लिए एक व्यवस्था है कि बिना वादी को सुने बिना किसी भी प्रकार का विपक्षी को कोई रिलीफ ना दी जाए या कोई भी एक्शन कोर्ट द्वारा बिना वादी को सुने ना लिया जाए। और वैसे भी ये एक नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत भी है कि बिना दोनों पक्षों को सुने किसी भी केस का निपटारा नहीं होना चाहिए। कई बार संभावना के आधार पर भी कैवियट दाखिल किए जाते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके द्वारा कोई व्यक्ति या कोई संस्था द्वारा कोई केस किया जाएगा, कोई सिविल नेचर का केस किया जाएगा, तो उससे बचाव के लिए भी और उसकी जानकारी पाने के लिए भी कोर्ट में उसके द्वारा कैवियट दाखिल किया जाता है। अब कैवियट दाखिल करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो कैवियट का एक फॉर्म होता है जिसमें वादी अपना नाम लिखता है, कोर्ट का नाम लिखता है, जिसके विरुद्ध कैवियट दाखिल किया जा रहा है उस पक्ष का पूरा नाम, उसका पता लिखा जाता है और जिस मामले के लिए कैवियट दाखिल की जा रही है उसका सार संक्षेप पूरा ब्यौरा लिखा जाता है। और इन सभी जानकारियों के साथ पक्षकार अपना कैवियट न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। तो इस कैवियट को कोर्ट अपने रिकॉर्ड में रख लेती है और जब उस मामले से संबंधित न्यायालय में मामला आता है तब कोर्ट एक पक्षीय फैसला नहीं सुनाती है और कैवियट का संज्ञान लेते हुए वादी को सूचना देती है। अब जो कैवियट है इसकी समय अवधि क्या है, यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या है, देखते हैं वो क्या है। तो कोई भी कैवियट अपने दाखिल करने वाली डेट से 90 दिन तक वैध रहता है, यानी वैलिड रहता है और 90 दिन के बाद इसकी वैधता खत्म हो जाती है, यानी तब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, यानी कि कानूनी महत्व नहीं रहता है। और अगर न्यायालय को फिर से संज्ञान देना होता है तब आपको नया कैवियट दाखिल करना होता है। और इस बात का उल्लेख सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 ए के उपधारा 5 में दिया गया है, जहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कैवियट केवल 90 दिनों तक वैध रहता है, उसके बाद यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और अगर इसके बाद इससे संबंधित कोई मामला कोर्ट में आता है तो न्यायालय उसके पक्ष में एक पक्षीय फैसला सुना सकता है। और यह 90 दिन का टाइम पीरियड इसलिए दिया गया है क्योंकि कैवियट के मामले ज्यादातर अपील के मामलों में ही किए जाते हैं, क्योंकि निचली अदालत से किसी पक्षकार के विरुद्ध यदि कोर्ट में फैसला दे दिया है तभी वे पक्षकार उस मामले को लेकर ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। सामान्यतः अपील का भी समय 90 दिन का होता है, इसीलिए कैवियट को भी 90 दिन तक सीमित कर दिया गया है। इसलिए न्यायालय केवल 90 दिनों तक की अवधि के लिए सतर्क रहने को बाध्य है, उसके बाद नहीं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी और सिंपल सी जानकारी और उम्मीद है आपको पसंद जरूर आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखें।